आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस रहता है। देखो, इनबाउंड मार्केटिंग एक तरीके का मैग्नेट है कि कस्टमर आपके बिजनेस तक चल करके आ रहा है, मतलब बिजनेस जो आपका है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, आपको खुद को नहीं पहुंचना पड़ रहा है। पर आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर क्या है, आप कस्टमर तक चला करके पहुंच रहे हो, कस्टमर चल के आप तक नहीं आ रहा है। तो वो हो गया एक तरीके का आउटबाउंड मार्केटिंग। और इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब हो गया कस्टमर आप तक चल के आ रहा है। अब देखो, इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर अपन और अच्छे ढंग से समझते हैं तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कस्टमर चला करके आप तक आता है। कैसे आता है? आपके वैल्यूएबल कंटेंट के थ्रू आता है। जो आप कंटेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, तो लोग आपका कंटेंट देख करके आप तक चल के आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि वो आपकी इनबाउंड लीड्स है। अगर मैं बात करूं तो कस्टमर इसके अंदर क्या करता है कि आपके साथ में एंगेज होता है। कस्टमर अपना जो भी कन्वर्सेशन है वो इनिशिएट करता है, आप इनिशिएट नहीं करते हो, कस्टमर चला करके इंक्वायरी डाल रहा है। तो एक तरीके का इनबाउंड लीड्स हो गई वो आपके बिजनेस के लिए। इसके अंदर क्या है कि कस्टमर चला करके जब आपसे इंक्वायरी कर रहा है तो ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी कस्टमर का आप पे बना हुआ है, तो इजीली वो कस्टमर को आप एक्वायर कर पाओगे। तो कॉस्ट पर एक्विजिशन भी आपकी क्या हो जाएगी, इससे लो हो जाएगी। अगर मैं बात करूं अब आउटबाउंड मार्केटिंग की, तो इसमें क्या हो रहा है, आप कस्टमर तक पहुंच रहे हो, आप पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच रहे हो। इसके अंदर आप पीपीसी एड्स चला रहे हो, पेपर क्लिक एड्स चला रहे हो, आप कोल्ड ईमेल्स डाल रहे हो, आपके पास में कोई डेटा है उस पर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, कोल्ड ईमेल्स उनको डाल रहे हो, या फिर आप टेली मार्केटिंग कर रहे हो, आप टेली कॉलिंग कर रहे हो, सारे जो भी डेटा है उसके ऊपर कॉल करवा रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, आउटबाउंड लीड्स थी, उन्होंने चला के आप पे इंक्वायरी नहीं डालनी थी। आप क्या कर रहे हो कि कहीं से डेटा ले करके और उस पे कॉल करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक तरीके की आउटबाउंड मार्केटिंग होती है। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बिजनेस इनिशिएट करता है अपना कन्वर्सेशन कस्टमर के साथ में, जो भी पोटेंशियल कस्टमर है उसके साथ में बिजनेस अपना इनिशिएट करता है कन्वर्सेशन। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हायर कॉस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, ट्रस्ट फैक्टर क्या है इसमें थोड़ा कम है, तो आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन इसमें क्या आएगी, हायर आएगी। तो इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर बेनिफिशियल बिजनेस के लिए कौन सी है? तो देखो, दोनों ही है। क्यों? क्योंकि इनबाउंड इंक्वायरीज थोड़ी कम आती है, आउटबाउंड के अंदर सेल्स ज्यादा होती है। इनबाउंड के अंदर कॉस्ट पर एक्विजिशन कम होता है, आउटबाउंड के अंदर कॉस्ट पर एक्विजिशन ज्यादा होता है। बट कस्टमर आज कोई भी व्यापार है उसको दोनों ही मेथड से कस्टमर्स चाहिए रहते हैं। क्योंकि देखो, इनबाउंड जो मार्केटिंग है उससे आपके पास में कस्टमर कम आएंगे पर उसमें पैसा बचेगा। क्यों? कॉस्ट पर एक्विजिशन कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपका मार्जिन बचेगा। पर आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर क्या है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन ज्यादा है पर उसके अंदर रीच भी वैसी ज्यादा है कि मतलब आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। पर इनबाउंड के अंदर आपकी रीच लिमिटेड होगी, कम ही लोग आपको कॉन्टेक्ट करने वाले हैं। तो व्यापारियों को दोनों ही टाइप की मार्केटिंग करनी चाहिए। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।